कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आवृत्ति करेंगे। अथैकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणोपहनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्वीणो गाथामेतामगायत। श्रीभार्गवीयमुं गाथा मद्विधा चरितां भुवि धीराजस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। पढ़िए। कोई माइक हो कॉर्डलेस देते हैं। कोई माइक दूसरा नहीं है तुमको देने के लिए। श्रीशुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् त्रैणोपहनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत। शृणु भार्गव्यो गाथाम मध्ये ज्ञानचरिताम्बुवे धीरायस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। स इत्थमाचरन् कामान् त्रैणोपहनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्वीणो गाथामेतामगायत।
शृणु भार्गव्यं गाथा मद्विदाचरितां भुवि धीरा यस्यां शोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। श्रीशुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् त्रेणोपौर्वमात्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्गुणो गाथामेतामगायत। श्रीभार्गवीं गाथां मद्दिता स इत्थमाचरन् कामान् त्रेणोपन्नवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्वीणो गाथामेतामगायत। शृणुभार्गवं गाथाम् मद्दिता चरितां भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। स इत्थमाचरन् कामान् त्रेणोपन्नवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्वीणो गाथामेतामगायत। शृणु भार्गव्यं गाथां मद्विदाचरितां भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सह महाराज जाति इत्थम इस प्रकार आचरण भोगते हुए कामान इंद्रिय विषयों को स्त्रैणः स्त्री के गुणान अपहनवान विनाश आत्मनः अपना बुद्ध्वा जानकर प्रियाय अपनी प्रिया पत्नी देवयानी से निर्वीणः निर्वीण विरक्त गाथा इतिहास एताम यह जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ अगायत कहने लगे श्रृणु सुनो भार्गवी हे भृगुनंदिनी अमूम यह गाथा इतिहास मद विधा चरिता
जिस गाथा में मेरे जैसे व्यक्ति का आचरण कहा गया है। भूमि इस संसार में धीरा धीर जन जस्य जिसके विषय में अनुशोचन्ति शोक करते हैं, बने वन में रहने वाले, ग्राम निवासिनः गांव और शहर में रहने वाले के प्रति, तो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जजाति के राज्य शासन, प्रजा पालन और भगवान की आराधना की बात कहे, अंत में कहते हैं कि एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठैर् मनः सुखम विदधानोऽपि न तृप्यत सार्वभौमः कदीन्द्रियैः। इस प्रकार अपने पुत्र से पुरुष से जवानी लेकर जजाति महाराज पूर्ण 1000 वर्ष तक विषयों का भोग किए। विषय से तात्पर्य है अच्छा से अच्छा खाना, स्पर्श करना, देखना, सुनना, सूंघना, तो इसको विषय भोग कहते हैं। सार्वभौम, चूँकि जजाति महाराज संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, अतः उन्हें किसी भी भोग को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं थी, उन्हें सब भोग सुलभ थे और उन्होंने खूब अच्छी तरह से भोगा भी। विशेष करके देवयानी के साथ वे रहते थे, तो देवयानी से होने वाले उनका जो व्यवहार था, उसको देखना, स्पर्श करना, उसकी बातें सुनना, कई प्रकार से विषय भोग किए, लेकिन विदधान अपनी न अतृप्यत, वे तृप्त नहीं हुए। तृप्ति का अर्थ होता है कि अब मैं सुखी हो गया, बिल्कुल आनंद में हो गया, ऐसा कभी अनुभव नहीं किए। निरंतर भोगों की लालसा बढ़ती ही गई। भगवान ने गीता में कहा है कि काम जो है, किसी वस्तु की इच्छा, यह आग के समान है, जलाने वाला है। जिस व्यक्ति के हृदय में काम है वह निरंतर जलता रहता है, कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो महाराज जजाति इतने उच्च स्टैंडर्ड से, स्तर से संसार के विषयों को भोग रहे थे। इतनी पतिव्रता परम सुंदरी स्त्री मिली थी और भी कई प्रकार के भोग उन्हें सुलभ थे, लेकिन न तृप्त नहीं हुए। महाराज जजाति ने एक दिन अम्बरीश महाराज के बारे में सुना कि वे इस प्रकार से भगवान के परम भक्त हैं, जिन पर दुर्वासा जी का साथ भी काम नहीं किया। तो महाराज अम्बरीश की कथा सुनने के कारण जजाति महाराज संसार के भोगों से बिल्कुल डिस्गस्ट हो गए, मन उब गया उनका। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स इत्थम आचरण कामान, महाराज जजाति इस प्रकार विषय भोगों को भोग रहे थे और वास्तव में वे स्त्रैण थे। स्त्रैण स्त्री को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानने वाला व्यक्ति, उसको स्त्रैण कहा गया है। स्त्री को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख मानता है और उसकी अधीनता में रहता है। स्त्री को देखकर, छूकर, उसकी बोली सुनकर कहीं सुख का अनुभव करता है और वो रह ही नहीं सकता है बिना स्त्री के, तो उस व्यक्ति को स्त्रैण कहा गया है, स्त्री दास। तो महाराज ने देख लिया कि मैं तो
देवयानी के बिल्कुल अधीन हूँ और मैं अपने आप को भूल चुका हूँ। यह आत्मा का अपहनव नाश है। इस तरह से मैं तो अपना नाश कर रहा हूँ। आत्मा मरता नहीं है, परंतु जब आत्मा भगवान की याद नहीं करता है और उसका जो स्वरूप सिद्ध सुख है जब नहीं मिलता है, तो इसी को आत्मा का नाश कहा गया है। आत्मनः अपहनवम, आत्मनाश, आत्मघात। इसको बुद्धवा देख लिए, समझ लिए। तब एक दिन अपने राज भवन में ही, अंतःपुर में ही, वे पलंग पर बैठे बैठे और अपनी प्रिया से, देवयानी से यह इतिहास सुनाने लगे। क्यों इतिहास सुना रहे हैं? क्योंकि महाराज जजाति यह अनुभव कर रहे थे कि देवयानी का उद्धार करना भी बहुत आवश्यक है। ऐसी बात करूं कि यह भी भगवान कृष्ण का भजन करे, भक्ति करे और विषय भोग की सीमा हो गई। अब किसी भी प्रकार का भोग भोगना नहीं है। तो ये जो आज का प्रसंग है, खास अपना पति अपनी पत्नी से यह इतिहास कह रहा है। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं प्रियायई। जिस समय महाराज जजाति देवयानी से यह इतिहास कह रहे हैं, तो उसको अपनी प्रिया ही मान रहे हैं। ऐसा नहीं कोई नफरत हो गया, उनको घृणा हो गई, नहीं। उसके हित के लिए यह सोच करके कि ये मेरी प्रिया है और इसमें भी वैराग्य उत्पन्न करना है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए उसको उत्साहित करने के लिए ब्रह्म के पथ पर, भगवान कृष्ण की भक्ति के पथ पर लगाने के लिए वे ये इतिहास कहने लगे। गाथम एताम अगायत, एताम गाथम अगायत, यह इतिहास कहने लगे। वह कोई दूसरा नहीं है, केवल उनकी प्रिया देवयानी जी हैं और जजाति महाराज। दोनों बिल्कुल युवक थे, गुरु की जवानी में लिए थे। और देवयानी तो स्वाभाविक ही ज्योति थी, परम श्रेष्ठ थी। उन पर काल का असर नहीं था। उनका शरीर पूर्ण सुंदर, इंद्रियां पूर्ण समर्थ थी, देखना सुनना सब कुछ। लेकिन जब भगवान के भक्ति की आवश्यकता का भाव मन में आया, तब जजाति महाराज राज्य छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राज्य छोड़ने से पहले अपनी प्रिया का भी कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए वे सुना रहे हैं। ये कहते हैं श्रृणु भार्गवी अमोंगाथम मद्विधा चरिताम्भुवि धीरा जस्यानुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। हे भृगु वंश में उत्पन्न श्रीपाद शुक्राचार्य की पुत्री, तुम बहुत श्रेष्ठ कुल में जन्म ली हो, इसलिए मैं जो बात कहने जा रहा हूँ तुम अवश्य उसे पूर्णतः समझ जाओगी। ये भार्गवी संबोधन से यह सिद्ध हो रहा है। भृगु वंश में जन्म ली है देवयानी, अतः वो अपने पति के बात के परपोर्ट को, भावार्थ को समझ जाएगी। इसके लिए वो कह रहे हैं तुम कोई छोटे कुल में नहीं जन्मी हो, तुम्हारा जन्म भी महान कुल में हुआ है और इसके साथ ही साथ तुम्हारे पिताजी ने तुमको शिक्षा दिया है, तो तुम मेरी बात को समझोगे। अतः हे भार्गवी, हे भृगुनंदिनी, सुनो, सुनो। क्या सुनो? अमूल गाथा, एक गाथा है, इतिहास है, इसको सुनो। कैसा इतिहास है? महाराज जाति कहते मद विधा चरिताम भूमि। इस पृथ्वी पर ही ये इतिहास, जो घटना हुई थी, जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति का ही चरित्र दिया गया है। वास्तव में बात तो ये थी कि मैं अपनी ही बात में कह रहा हूँ, लेकिन एकाएक उसको दुख न लग जाए,
वे चाहते थे कि यह सुन भी ले, भगवान कृष्ण का भक्त हो जाए और इसको कोई दुख भी न हो। अतः इसको एक इतिहास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते मद विधा चरिताम भूरि, मेरे जैसे मद विध आचरिता। इस कहानी में मेरे जैसे व्यक्ति का चरित्र है। मेरा ही चरित्र है नहीं कह रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति का चरित्र है। तो सुनो इसको। सुनो शब्द से मानो ऐसा कह रहे हैं कि तुम बड़े ध्यान से सुनो इस इतिहास को। धीरा जस्य सोचंती बने ग्राम निवासिन, मेरे जैसे ग्राम निवासिन, या गांव से तात्पर्य है गांव या शहर, मेरे जैसे सिटी में रहने वाले लोगों के विषय में वन में रहने वाले धीर पुरुष मुनिजन शोक किया करते हैं। वास्तव में जो शहर में रहनी है और गांव में जो लोग भोगों में रहते हैं, स्त्री संग आदि में, और जीवन के परम लक्ष्य भगवान कृष्ण को बिल्कुल भूल चुके हैं, तो उनके विषय में वन में रहने वाले ऋषि मुनि कभी कभी शोक करते हैं कि क्या इनका कुत्सित जीवन है, शहर में भगवान को विस्मृत कर चुके हैं। तो भगवान की श्री कृष्ण की याद नहीं करते हैं, इसलिए उनके विषय में वन में रहने वाले वानप्रस्थी लोग या सन्यासी या मुनिजन अनुशोचंती, निरंतर शोक करते रहते हैं कि कैसे इनका उद्धार होगा, ये कीड़े मकोड़े की तरह विषय भोग में पड़े हुए हैं। धीर लोग अनुशोचंती, अकेले भी सोचते हैं, और कभी कभी सभा जब जुटती है ऋषियों की भक्तों की, तो लोग सोचते हैं कि क्या जीवन गृहस्थों का है। बहुत निकृष्ट जीवन है वास्तव में वह जीवन जिसमें भगवान की विस्मृति है। क्या है दुनिया में, खाना पीना भोगना, पैसा इकट्ठा करना, सब कुछ। वे लोग भगवान की भक्ति का सुख लूटते हैं ऋषि लोग, तो लोग वन में कभी कभी शोक करते रहते हैं या निरंतर शोक करते रहते हैं, अनुशोचंती। शोक करने का मतलब है सोचते हैं कैसे इनका उद्धार होगा, ये तो बिल्कुल घोर अज्ञान में डूबे हैं, और इनका जीवन अज्ञान में तो है ही, परम दुख में भी है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को कहा कि हित्वात्मपातम गृहमंध कूपम वनम गतो जद हरिमाश्रयेत। मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है पिताजी कि घर गृहस्थी में रहने पर चित्त हमेशा उद्विग्न रहता है, यह करना वह करना यह करना, व्यक्ति दुखी रहता है। तो ऐसे अंधकूप, अंधकार से भरे हुए कुएं को, गृहस्थ जीवन को छोड़ करके और वन में जा करके भगवान हरि का, कृष्ण का आश्रय लिया जाए, उनका भजन किया जाए, यही हमें अच्छा लगता है। तो हिरण्यकश्यप ये बात सुना तो उसकी शंका हुई कि इसके गुरुओं ने सिखाया है ये बात, भगवान की भक्ति की बात, उनको डांटने लगा। वो लोग कहे सरकार हम काहे को सिखाने जाए, हम तो ये सब श्लोक जानते नहीं हैं। तो पूछने लगा तुमको कौन सिखाया, कौन दे रहा है बुद्धि? तो श्री प्रहलाद महाराज नारद जी का नाम नहीं रखे, नहीं तो गाली देने लगता है। उन्होंने कहा कि भगवान सबके हृदय में है, वही मेरी बुद्धि को घुमा रहे हैं। ऐसा कहने लगे। तो खैर वो दूसरी कथा है। तो श्री प्रहलाद महाराज सीधा कहते हैं कि हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम। ये गृह क्या है? अंधकूप है। अंधकूप का मतलब क्या है? अंधकार से भरा हुआ रिजेक्टेड कुआं, जहाँ कोई पानी भी भरने नहीं आ जाता है, तो घास छा जाता है उस कूप पर। बरसात में घास बढ़ जाती है तो कभी कभी कुआं दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो कोई मूढ़ पशु हरी हरी घास के लोभ में चरने के लिए जाता है और उसी कुएं में धड़ाम से गिर जाता है।
गिर जाता है, कोई देखता भी नहीं है कि पशु इसमें गिरा हुआ है, वो सड़ा हुआ पानी और नीचे सर्प भी रहते हैं, वो उसी में छटपटा कर मर जाता है। तो गृहस्थ जीवन क्या है, ऐसा ही अंधकूप है, इसमें गिर करके आदमी हाय हाय कर रहा है। तो आजकल के मूर्ख लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें तो बड़ा सुख है, ये अंधकूप क्या है। लेकिन प्रहलाद महाराज जो कहते हैं वही सत्य, हमेशा दुख में व्यक्ति रहता है। इसीलिए वन में रहने वाले भक्तजन, ऋषिजन शहर में रहने वाले के प्रति इस तरह शोक करते हैं, उनका जीवन बेकार बेकार जीवन, व्यर्थ जीवन। सबसे अच्छा जीवन है भगवान का नाम जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो शहर में रहने वाले व्यक्ति भले कोई मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर भक्त लोग तरस खाते हैं, बेचारे का क्या जीवन है। इस समय तो मान लीजिए कोई बड़ा पद है और इसके बाद मरेगा तो शुकर कुकर आदि जोनियों में जन्म लेना पड़ेगा, क्या ये जीवन है। तो शोक करते। धीरा जस्या न सोचंती बने ग्राम निवास में। धीर किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के मांग के वश में नहीं होता है, तो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाया है, जिह्वा से नाम उच्चारण करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के लीला कथा आदि में उसका मन लगा है, वाणी लगी है, श्रवण लगे हैं, तो इस व्यक्ति को धीर कहते हैं। धीर, गंभीर और सब व्याकुल है, यहाँ भोग मिले, ये मिले मिले। देख ही रहे शहरों में इतना व्यग्र चाल से लोग चल रहे हैं। यहाँ तो कम है, लेकिन विदेश में कारें चलती हैं इतनी फास्ट कि क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़े है कि मंगला आरती छूट रही है इसलिए जा रहे हैं। यहाँ जाए, यहाँ खाने को मिले, यहाँ पैसा मिले, ये मिले, ये मिले, और कारें हर 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 चल रही, इतना तेज गति से भाग रहा है। आदमी भाग रहा है इतना तेज गति से सुख पाने के लिए, लेकिन क्या सुख मिल जाता है? इधर का आदमी वहाँ भाग रहा है, उधर का आदमी उधर जा रहा है, भाग रहा है, दिन भर में थक करके रात में मरे जैसे सो जाते। सुखी नहीं होता है। किसी से पूछिए कि आप सुखी है, तो व्यक्ति बताता है अरे मत पूछिए, मर गया, कोई सुख नहीं। भाग रहे हैं। अगर मान लीजिए कार से निकल करके या बाईवान से निकल करके सीधा आदमी भागे, तो उसको सब लोग मना करें अरे क्या बेचैन हो रहा है वो, मत तुम रुको रुको। लेकिन कार में इतना गति से भाग रहा है तो आदमी ही भाग रहा है ना। और किस लिए भाग रहा है कि उस स्थान पर जाऊंगा, इस सामान को इधर बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो कहाँ सुखी हो रहा है? तो ऐसे बेचैन जो रहते हैं उनको अधीर कहते हैं, और जो शांत है, भगवान के स्मरण में आनंद लूटते हैं, उनको धीर कहते हैं। धीर, तो धीर लोग गांव निवासी के विषय में शौक किया करते हैं, सोचते रहे ठीक है तो इतिहास सुनाइए, उसमें क्या इतिहास है। मान लीजिए प्रिया देवयानी पूछ रही है, तो महाराज कहते हैं वस्तये को बने कश्चित विचिन्वन प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म वसगाम अजाम। वस्त का अर्थ बकरा है। प्रिय, एक बकरा है यथा। ये सभी जीवों की कथा कह रहे हैं, व्यक्तिगत अपने लिए ही नहीं, लेकिन वस्त एक बकरा वन में रहता था। बने संसार, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं यहाँ वन का अर्थ है संसार में। वास्तव में इस संसार में मनुष्यों की वही दशा है जो बोका की दशा होती है, बकरा की। बंगाल में बोका माने एक नंबर का मूर्ख, बोका।
वो करोती इति बोका। अखंडानंद सरस्वती अर्थ करते थे, जो वो करे उसको बोका कहते हैं। तो हमेशा अपने स्त्री की चपलूसी में रहता है, बकरी को मनाने में बहुत टाइम उसका जाता है। बकरे को देखा गया तो ऐसा एक बकरा था वन में, तो विचिनोन प्रिय महात्मा अपना प्रिय विषय खोज रहा था। वन में था, खोज रहा था क्या प्रिय विषय था उसका। जो भी ये संसार जो है वास्तव में वन की तरह है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए प्रिय विषय खोज रहा है, इंद्रियों का विषय चाहे जो भी। लेकिन उसका अर्थ ये हुआ कि वो बकरा पानी खोज रहा था, उससे प्यास लगी थी। तो ददर्श कूपे पतिता, पानी पीने के लिए जब वह बकरा एक कुआं में झांका, कुआं में गया तो देखा एक बकरी उसमें गिरी हुई है। ददर्श कूपे पतिता स्वकर्म बसगाम अजाम, अजाम ने बकरी, एक बकरी कुएं में गिरी हुई। बकरा ने देखा कि एक बकरी कुएं में गिरी हुई है। क्यों गिरी थी? स्वकर्म बसगाम, अपने कर्म के कारण। अन्य बकरियों से इसने झगड़ा किया था, साड़ी पहनने के कारण इसलिए उन लोगों ने पटक दिया, ये मतलब था। तो देवयानी जी बिल्कुल शुरू में ही समझ गई होंगी, लेकिन उन्हें भी सुख मिल रहा था सुन करके। ये भगवान के पथ पर अब चलना है। हो गई गृहस्थी और हो गया विषय भोग, एक उसकी सीमा होती है। अब भगवान का चरण कमल पाना है, तो वह भी महिला वास्तव में बहुत बड़े पुरुष की बेटी है, तो उसमें भी संस्कार है। अतः अपने पति की बात पर उसने दोष बुद्धि नहीं किया। तो कहते स्वकर्म वशगाम, अपने कर्म के वश में होकर के वो कुएं में गिरी थी। भाई क्या कर्म किया था? तो कर्म किया था, झगड़ा किया था, वो कुएं में गिर गई थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विवाह के पहले कोई कन्या वास्तव में कुएं में गिरी जैसी ही लगती है, जब विवाह होता है तब ठीक हो जाती है। कोई व्यक्ति उसके साथ विवाह करता है तो एक प्रकार से उस कन्या का उद्धार हुआ, उद्धार करता। तो वह बकरी कुएं में गिरी थी, तो बकरा देखा तो तस्य उद्धरणोपायम वस्त कामी विचिंतयन् व्यधत्त तीर्थमुद्धृत्य विषाणा ग्रहण रोध से। तो जब वो बकरा देखा उस बकरी को कुएं में गिरी हुई, उसे बहुत पसंद आई वो, उस बकरे को बहुत अच्छी लगी वो बकरी। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, वास्तव में बकरा बकरी की दशा है संसार में सबकी। अगर देखा जाए विचार करके तो महाराज जगाती जो कथा कह रहे हैं ये कोई गलत नहीं है। तो उस बकरा ने देखा बकरी को, तो तस् उद्धरणोपायम तीर्थम व्यधत्त, तो उसके उद्धार का उपाय बकरा करने लगा। क्या उपाय किया कि रोधसी कुएं के तट को विषाणाग्रण अपने सिंह के अग्रभाग से उसको खोदा, डाउन किया। वास्तव में धनुष से एक खोदे थे, लेकिन उसको कथा के सौंदर्य के लिए सिंह के अग्रभाग से, विषाण माने सिंह और सिंह के अग्रभाग से कुएं के तट को खोदा, डाउन किया और उसके निकालने का उपाय किया और तीर्थम व्यधत्त निर्गम उपाय किया और सफल हो गया, मतलब निकाल लिया उसको। कुएं में गिरी हुई उस बकरी को निकाल लिया बकरा। सोतीर्ज कूपात सुश्रणी तमेव चकने किला, और वह परम सुंदरी बकरी जब कुएं से निकली, सा उत्तीर्ज जब कुएं से निकली तो तमेव चकने, उसी बकरे को ही पसंद की। उनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी,
क्योंकि हमारे साथ कोई भी दूसरा बकरा विवाह नहीं कर सकता है, ब्राह्मण विवाह नहीं कर सकते। तो तम एवं उसी बकरे को उसने पसंद किया। तया वृत्तम समुद्भिक्ष बहुरजा कांत कामिनी। तो उस बकरी ने उसको वर्ण किया, उसके साथ विवाह किया। जब अन्य बकरियों ने देखा, इस कुएं में गिरी हुई बकरी ने इसके साथ विवाह किया है, तो अन्य बकरियों की भी इच्छा हुई कि हमारे साथ भी इसका संबंध होना चाहिए इस बकरे का। बहु अजा कांत कामिनी, यह हमारा कांत बने, ये हमारा पति बने, यह इच्छा अनेक बकरियों के मन में हो गई। अनेक बकरी से तात्पर्य शर्मिष्ठा प्रधान बकरी, ये अर्थ है। क्यों उस बकरे की इच्छा किया अन्य बकरियों ने? क्योंकि पिवानम समश्रुलम पृष्ठम मिघलांसम जाभकोविदम स एको जो विशस्तासन बहुवी नाम रतिवर्धन रेने काम ग्रह ग्रस्त आत्मानम नाम बुद्धित। वह बकरा बहुत पुष्ट था, पिवान मोटा था। वो साधारण बकरा नहीं तो वो राजा था, इसलिए बहुत तंदुरुस्त था। अपने को ही कह रहे हैं पिवानम, बहुत मोटा तगड़ा था। और समस्त्रम, उसकी बड़ी सुंदर दाढ़ी थी। समस्त्र, बकरे की दाढ़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कथा के लिए कह रहे हैं। यहाँ समस्त्रम का अर्थ है कि वह रति समर्थ था, ये अर्थ है। और मिढवांसम रेतः सक्तारम, उस बकरे में बहुत शक्ति थी और किसी बकरी में गिरजाधान करने में बहुत समर्थ था। और याभ कोविदम, वो स्त्री के साथ रहने में मैथुन में बहुत कुशल था, अभिज्ञ था वो बकरा। इस कारण से प्रेष्ठम, तो सभी बकरियों का बहुत प्रिय प्यारा था। अतः स एक अज वृषः, बकरों का सरदार वह बकरा बहुत सी बकरियों के साथ रहने लगा। बहुवी नाम रति वर्धन, बहुत के साथ रहने लगा, रमण करने लगा बहुत बकरियों से। रेमे काम ग्रह ग्रस्त, वो बकरा काम रूपी ग्रह से ग्रस्त हो गया था। काम वास्तव में ग्रह के समान है। जैसे किसी को भूत लग जाता है, ग्रह लग जाता है, तो व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं रहता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति में काम वासना होती है, वैसा ही लगता है कि यह काम रूपी ग्रह से ग्रस्त हो चुका है। तो कहते रे में रमण करने लगा बहुत बकरियों के साथ, क्योंकि काम ग्रह ग्रस्त, काम रूपी ग्रह से ग्रस्त था। आत्मानम नाम बुद्ध देता, और अपने को बिल्कुल नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, कौन मेरा है, या जीवन क्षणभंगुर है, भगवान का भजन करना चाहिए। इस बात को बकरा बिल्कुल भूल गया। आत्मानम न अवबुद्ध्यत, अपने स्वरूप को नहीं सोचा, भगवान की याद नहीं किया, काम रूपी ग्रह से ग्रस्त था। एक घटना घटी कि तमेव पृष्ठ तमया रममाणम अजान्या बिनो के कूप संविग्ना नमृष्यत वस्त्र कर्म तब। एक दूसरी बकरी थी जिसका नाम शर्मिष्ठा था। इनके भाव मन में कहने का आशय है। तो पृष्ठ तमया, उस बकरे को, वह जो बकरी थी जो कुएं में गिरी हुई बकरी के अलावा, वह उस बकरे के लिए पृष्ठ तमा थी। इसको बहुत प्रिय, वो बकरा बहुत पसंद करता था उस बकरी को।
तो वो क्या किया कि उस बकरी के साथ भी रमण करने लगा, रहने लगा, जिसका नाम शर्मिष्ठा था। तो उस बकरी के साथ जब रमण करने लगा तो जो बिलो के कूप संविघ्ना, जो कूप में गिरी थी बकरी, जिसका उद्धार वो बकरा किया था, वो देखी तो इस काम को सह नहीं सकी। बकरे के इस क्रिया को, कर्म को सह नहीं पाई। तो सह नहीं पाई तो भाग करके चली गई। एक ब्राह्मण के यहाँ चली गई। यहाँ पर द्विज शब्द कह रहे हैं। तो सोपि चानुगतः सहसा कृपणस्तम प्रसादितुम कुर्बन ईविडाकारम न सप्नोत्पत्ति संदितुम। तो वह बकरी उसको छोड़ करके भागी। जिस बकरी को कुएं से निकाला था, उस बकरी ने देखा कि दूसरी बकरी के साथ रह रहा है, उससे भी 3 पुत्र उत्पन्न कर दिया। तो वह बकरी उस बकरे को छोड़ करके भागी। क्या मान करके? तम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रियारामम उत्सृज स्वामिनम दुखिता जय। वो कुएं में से जो निकाली गई बकरी थी, वो उस बकरे के कर्म को नहीं सहन कर पाई और कहने लगी, सोची ये दुर्हृदय, ये जो बकरा है जो मेरा पति बना हुआ है, इसका हृदय बहुत खराब है, इसके मन में बहुत काम वासना है। और सुहृद रूपम, और ऊपर से सुहृद का रूप बनाया है, पति बना है, ऊपर से प्रेम दिखाता है, लेकिन दूसरी बकरी के साथ भी ये संपर्क कर रहा है। कामिनम, वास्तव में यह कामी है, प्रेमी नहीं है। क्षण सौहृदम, इसका जो प्रेम है ये थोड़े समय के लिए है, यह अवसरवादी है। कुछ दिन प्रेम किया और इसके बाद दूसरी बकरी से प्रेम करने लगा। इंद्रियारामम, यह इंद्रियों के भोगों में ही रमता है। यह सोच करके वो अपने स्वामी के पास भाग गई। तो बकरी, स्वामी मतलब विवाह के पहले उस बकरी का जो पालन किया था, उस ब्राह्मण के पास चली गई। स्वामिनम, जो अपने स्वामी के पास चली गई। यहाँ स्वामी से तात्पर्य जो है विवाह से पहले जो पालन करते हैं, जन्म देते हैं, तो पिताजी अपने पिता के पास भाग गई। दुखिता, दुखित थी। तो जब वो भागी तो तस्यानुगतः काम स्त्रैण सोपी चानुगतः स्त्रैण, वो बकरा इतना स्त्रैण था कि जब वो बकरी अपने पिता के यहाँ भागने लगी तो वह भी अनुगत, बकरा भी अनुगत, उसके पीछे पीछे चल दिया। स्त्रैण, वो स्त्री के पराधीन था, मनाता गया। कृपणस्तान प्रसादित, वो बेचारा ये सोच रहा था कि मैं कैसे जीऊँगा, कैसे स्त्री के बिना रहूँगा। तो उस स्त्री को, उस बकरी को मनाते मनाते सक्षम नहीं हुआ। कुर्बन इडविडाकारम, तो बकरा जैसे बकरी को मनाता है, इडविडाकारम मतलब बकरे की जाति का जो शब्द है, देखे बकरी को चारों तरफ से मनाता है, वो आगे से, पीछे से, बगल से मनाता है। तो ऐसे वो बकरा उसको मनाना चाहा, यहाँ तक कि चरण संवाहन भी कर रहा था, मसाज किया चरण का, लेकिन फिर भी वो बकरी नहीं मानी, तो भाग ही गई। तस्यस्तत्र दिव्य कश्चित, वहाँ पर बचपन में उस बकरी का जहाँ पालन हुआ था, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था। बकरे को अज कहते हैं और ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। महाराज जजाति ये कह रहे हैं, द्विज वहाँ एक था और बड़ा खतरनाक द्विज था। उस बकरी ने जब शिकायत किया कि यह बकरा अन्य बकरी का संग भी किया है, तो वो ब्राह्मण जो अजा स्वामी, वो भी एक बकरी का पति ही था।
अजास्वामी, शुक्राचार्य को भी कह रहे, वो भी तो आखिर बकरी के फेर में ही था, अपनी पत्नी, वो भी ब्राह्मण था लेकिन वो भी बकरी का पति था। तो जब वह बकरी उसकी पुत्री जाकर के उससे शिकायत की और साथ में वो बकरा गया ही था, तो ब्राह्मण क्या किया, छुरा ले करके और बकरे के लंबनतम विषण अच्छिना लटकते हुए अंडकोश को काट दिया। इसका मतलब उसके संभोग के सामर्थ्य को हर लिया, उसे बूढ़ा बना दिया, बधिया कर दिया, इसको बंध्या कर रखा था। तो वो ब्राह्मण उस बकरे को बेकार कर दिया, उसकी संभोग सामर्थ्य को हर लिया, बेकार हो गया, मतलब बूढ़ा बना दिया। परंतु लंबनतम वृषणम भूय संबधे अर्थाय योगविद, योगविद बहुत बड़ा उपाय जानता था ब्राह्मण। योग में उपाय, काटा उसका अंडकोश लेकिन तुरंत जोड़ दिया, तुरंत जोड़ दिया। किस लिए? अर्थाया, उसकी जो बेटी बकरी थी उसके कामोपभोग के लिए। वो जो ब्राह्मण है उस बकरे का अंडकोश जोड़ा तो उस बकरे पर दया नहीं थी, उसकी दया अपने पुत्री पर थी, बकरी पर। उसके सुख के लिए उसने फिर से उसको रति समर्थ कर दिया, भोग में समर्थ कर दिया। मतलब जवानी बदलने के बाद कहीं बुढ़ापा दे करके जवानी ले सकते हो, ऐसी व्यवस्था उस ब्राह्मण ने कर दिया। मैंने जजाति जो भी बात कह रहे हैं उसका वाच्य सभी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वही केवल बकरा थे, वो तो बिल्कुल बकरा नहीं है, वो तो महात्मा थे जिन्होंने भगवान का धाम पाया, भजन किया। लेकिन बाकी लोग तो बकरा बकरी ही है वास्तव में, भूले हुए कृष्ण को, भगवान को। तो संबद्ध विष्णु सोपी यजया कुपलब्धया कालम बहुतिथम भद्रे कामेर नाद्यापि तुष्यति। तो हे भद्रे, देवयानी को दुख न लगे इसके लिए उसको भद्रे संबोधित कर रहे हैं। हे कल्याणी, तुम्हारा जीवन उज्जवल है, तुम्हारे जीवन में कोई कलंक नहीं है देवयानी, तुम बहुत अच्छी हो। तो उस बकरे का जब अंडकोश जुड़ गया अर्थात जवानी मिल गई उसको, उसके ससुर ने ही ये व्यवस्था कर दिया। तो संबद्ध वृषण सोपी, जब उसका वृषण जुट गया तो वह अजया कुपलब्धया, कुएं में मिली हुई उस बकरी के साथ बहुत तिथम कालम, बहुत वर्षों तक भोग करता रहा उस बकरी के साथ। लेकिन कामेर अद्याप न तुष्यति, आज तक संतुष्ट नहीं हुआ वो बकरा। कुएं में प्राप्त उस बकरी के साथ रहता है, उसके साथ संभोग करता है, रहता है, लेकिन आज तक वो तृप्त नहीं हुआ। यही इतिहास है। महाराज जजाति इस तरह से इतिहास कह रहे हैं। अब इस इतिहास को अपने पर लागू कर रहे हैं। तथा हम कृपण शुभ्रो भवत्या प्रेम जंत्रितः आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। तथा अहम, हे प्रिय, जिस बकरे का इतिहास मैं तुमको सुनाया, तथा अहम, मैं भी वैसा ही हूँ। तथा अहम, वास्तविक बात है कि सो हम, मैं वही हूँ जो कथा में मैं कहा, लेकिन फिर भी तो ज़्यादा भद्दा हो जाएगा, इसलिए कहते तथा अहम, उस बकरे के समान ही मैं भी भवत्या प्रेम जंत्रिता, तुम्हारे प्रेम के वश में हो गया।
और तुम्हारी माया से मोहित हो गया। और आत्मानम न जाना नहीं, मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, भगवान को नहीं जानता। दो तरह से मैं अज्ञानी बन गया हूँ। एक तो तुम्हारे प्रेम से जंत्रित हूँ, प्रेम से जंत्रित का मतलब है पत्नी सेवा करती है पति की, मधुर वचन बोलती है, सेवा करती है, तो इसको प्रेम कहा गया है। दो प्रकार का बंधन महाराज जाति कर, भवत्यः प्रेम जंत्रित और मोहितस्तव माया। प्रेम जंत्रित और मोहित, तुम्हारी माया से मैं मोहित हूँ। माया का अर्थ है तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारे मुस्कान से मैं मोहित हो चुका हूँ। मोहित का अर्थ है कि मैं इसी को सबसे बड़ा सुख मान लिया हूँ, तुम्हारे साथ रहना, तुमको देखना, तुमको छूना, तुम्हें आलिंगन करना, चूमना, मैं इसी को अपने जीवन का सबसे भारी लक्ष्य मान लिया। यह है मोह। मोह का अर्थ होता है भ्रम। यह माया शब्द का अर्थ है स्त्री का सौंदर्य। मैं तुम्हारी माया से मोहित हूँ। एक तो ये बंधन है, और दूसरा है भवत्यः प्रेम जंत्रित। मान लीजिए पत्नी बहुत सुंदर है, सुशीला है, पतिव्रता है, और ऊपर से वह वास्तव में प्रेम करे पति से, सेवा करे समय पर बिल्कुल ठीक ढंग से, तो यह पति के लिए और भारी बंधन है, जंत्रित। महाराज जजाति कह रहे कि तुम्हारे सेवा ने मुझको बस में कर लिया है, और तुम्हारी माया ने, तुम्हारे ब्यूटी ने, सौंदर्य ने मुझको मोहित कर लिया है। ये अर्थ है। दोनों तरह से बंधन है, स्त्री का सौंदर्य और उसके द्वारा की गई सेवा। पति इस प्रकार भूल जाता है अपने आप को, और महाराज जजाति कहते हैं आत्मानम ना भी जाना नहीं। पहले तो अपने पत्नी की और सेवाओं को याद करता है कि बेचारी अपने माता पिता को छोड़ करके हमारे पास आई है, और वो भी भोजन बनाना, कपड़ा साफ करना, घर द्वार साफ करना, सब कुछ। तो यह है प्रेम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार से उसका अबलाइज नहीं हो जाएगा। जिस तरह से स्त्री प्रेम करे, पत्नी प्रेम करे, तो पति स्वाभाविक ही प्रेम जंत्रित, उसके प्रेम के वश में हो जाता है। और दूसरी तरफ मोह है, माया। स्त्री की माया का मतलब टीकाकारगण लिखते हैं उसका सौंदर्य, उसकी मुस्कान और उसकी बोली। जब वह स्त्री अपने पति से बात करती है, कुछ बोलती है, तो उस पत्नी का वचन वेद की स्तुतियों से भी ज़्यादा अच्छा लगता है व्यक्ति को, सबसे अच्छा लगता है। उस होता है हमारे कान में अमृत का संचार हो गया, और वो भी संबंध परक जब बात बोलती है। यह है माया स्त्री। सूरदास जी ने लिखा है एक पद में गया है कि हाँ तेरे संग ही में जराऊंगी तिया धूत धन खाए। स्त्री कभी कभी कहती है अपने पति से, जब आप शरीर छोड़ दोगे तो मैं जीवित नहीं रह सकती। आपका शरीर और मेरा एक ही चिता पर जलाया गया है। बड़े श्रेष्ठ वैष्णव का लिखा हुआ है। मैं तो तभी तक जी रही हूँ जब तक आप हैं, नहीं तो मैं नहीं। और कभी कभी देखा जाता है कि अब पति की मृत्यु हो गई, या मृत्यु से पहले ही वो पति को छोड़कर दूसरे को कर ली, और वो भी स्त्री भी बोलती है कि मैं तो सती हो जाऊंगी, आपके बाद में जीवित नहीं रह सकती। यहाँ पर तो माया शब्द आया है, इसलिए मैं व्याख्या कर रहा हूँ। मैं दोष बुद्धि से नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में मोहितस्तव माया, तुम्हारी माया से मैं मोहित हुए, भ्रम में पड़ गया। भ्रम का मतलब होता है
तस्मिन बुद्धि, ये अर्थ है जैसे कुंडली बनाकर बैठे हुए सर्प में रस्सी की बुद्धि हो जाए, रज्जु बुद्धि हो जाए। कोई मान लीजिए मूर्ख आदमी है और देखा सर्प को कुंडली बना करके बैठा है और वो समझ ले कि ये तो सुंदर रज्जु है, चिकना ये रस्सी है, और जा करके उठा है, तो उठाने पर होगा क्या, वो डस देगा सर्प और वो मर सकता है। इसको मोह कहा गया। हम लोग शरीर नहीं है लेकिन शरीर को मैं मान रहे हैं, ये है मोह, भ्रम। तो मोहितस्तो माया, इस संसार में जीव के लिए सबसे खतरनाक कृष्ण भावना से गिराने वाली वस्तु क्या है, वो है स्त्री का सौंदर्य, और उस पर से उसकी बोली, उसका मुस्कान, ये सब, ये है स्त्री की माया। भागवत में नारद जी कहते हैं कि हन्या जदर्थम स्वप्राणान, जह्या जदर्थे स्वप्राणान हन्या पितरम गुरु। व्यक्ति अपनी पत्नी के, अपनी प्रिया के कहने से प्राण भी दे सकता है, अपना प्राण गंवा देगा उसके लिए। यहाँ तक कि अगर गुरु को मारना पड़े और पिता को भी मारना पड़े तो मार देगी, मार देगा वो। अगर स्त्री कहे कि इसको छोड़ो, इसको मारो, तो मार देगा। हन्यात्वा पितरम गुरु, गुरु और पिता की भी हत्या कर सकता है। तो ऐसे स्त्री पर से जो व्यक्ति यह अपना स्वत्वाभिमान उठा लेता है, अर्थात ये सोचता है कि यह मेरी नहीं है, वास्तव में उसमें ममता नहीं करता है, तो वह व्यक्ति अजित भगवान को भी वश में कर सकता है। नारद जी का ये अजितो जिता, स्त्री की ममता छोड़ना इतना कठिन है। कभी कभी एक बात कही गई, एक भक्त कहते हैं कि मुक्ति कहती है कि हमको तो लोग बिल्कुल प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल द्वार के निकट ही है, लेकिन बीच में मुक्ति ने स्त्री खड़ा कर दिया है, कोई लांघ ही नहीं सकता है। तो एक कविता में बिहारी कवि जी कहते हैं कि या भव पारावार को उल्लंघी पार को जाए, तिय छवि छाया ग्राहिनी ग्रसय बीच ही आए। इस भाव समुद्र को कौन पार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। जो स्त्री का सौंदर्य है वो छवि ग्राहिणी के समान है। ये छवि छाया ग्राहिणी, छाया को पकड़ लेती है। जैसे हनुमान जी जब जा रहे थे लंका, उड़ करके जा रहे थे, तो एक राक्षसी थी जो समुद्र के अंदर रहती थी, और कोई भी जीव, कोई पक्षी या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कोई उड़ करके जाता था और उसकी छाया जब उस पर पड़ती थी तो छाया से ही वो पकड़ लेती थी और पकड़ करके समुद्र में गिरा करके खा जाती थी। इधर रिमोट कंट्रोल, केवल छाया लगने से, छाया लगे बस वो बढ़ ही नहीं सकता था। तो सोचल हनुमान सन किन्ना तासु कपट कपितुरत ही चिन्ह। हनुमान जी उड़ रहे थे तब तक तो लगे डगमग करने, उसने पकड़ लिया रिमोट कंट्रोल से। तो ताहि मारि मारुत सुत बीरा, जलधि पार गयो मत धीरा। तो श्री हनुमान जी उसका वध करके और तब समुद्र के पार गए। इस संसार में आसान है संसार सागर को पार करना, लेकिन व्यक्ति यहाँ किसी स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है तो अब वो कहाँ बढ़ेगा, तो गया, अब तो जल के भीतर डूबेगा, मरेगा और राक्षसी खा। तो तिय छवि छाया ग्राहिणी, स्त्री की जो छवि है, सुंदरता है, वो छाया ग्राहिणी है। व्यक्ति देख करके ही लट्टू हो जाता है और उसी को पाने के लिए मरने लगता है, उसी में रच पच जाता है।
कहाँ भगवान की भक्ति करेगा। तो जगती महाराज कहते हैं कि मोहितस्तव माया, मैं तुम्हारी माया से मोहित हूँ और तुम्हारी सेवा के बस में हूँ, तुमने मेरी सेवा किया। जैसा पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवयान्य प्रणुदिनम मनोवाग देह वस्तु भी प्रेयसः परमाम प्रीतिम वाह प्रेयसी रहा। देवहूति सदा एकांत में अपने पति को सुखी करने का प्रयास करती थी, सुख देना चाहती थी सब प्रकार से, मन से, वचन से, देह से, अनेक वस्तुओं से बहुत सुख दिया था। इसको महाराज जजाति कह रहे हैं कि भगवते प्रेम जंत्रित, तुम्हारी सेवा के बस में मैं हूँ और तुम्हारे सौंदर्य ने हम मुझको मोह लिया है। जैसे उस बकरा को उस बकरी ने मोह लिया था, वैसे तुम्हारे सौंदर्य से मैं मोहित सेवा से। तुम आत्मानम न अभिजानामि, मैं अपने को बिल्कुल नहीं जान रहा हूँ, इसका मतलब मैं अज्ञान में हूँ। सत्य को असत्य समझ लिया, सुख को ही दुख को ही सुख समझ रहा हूँ, इस तरह से मैं भ्रम में हूँ। तब देवयानी जी ने कहा, आपकी स्थिति वही है तो और भी विषयों को भोगिए, बहुत बहुत विषय को भोगेंगे बहुत काल तक तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, और मन प्रसन्न हो जाएगा तो काम की उपशांति होगी, काम वासना आपकी चली जाएगी, और जब काम वासना चली जाएगी तो आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे, आपका मोह चला जाएगा। तो महाराज जजाति कहते हैं नहीं, यहाँ से जजाति जी का गीत चालू होता है। ऐसे ये सब जजाति गीत ही है, लेकिन महाराज जजाति कहते हैं, जब पृथिव्याम बृहयवम हिरण्यम पशवा स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुरुषः काम हतस्यते। हे प्रिय, इस प्राकृत जगत में, इस संसार में जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, सब प्रकार के भोज्य पदार्थ, खाने लायक, पीने लायक, इनको यहाँ बृहयवम शब्द से कहा जा रहा है, अनाज। संसार में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, एक से एक स्वादिष्ट बढ़ करके, एक से एक बढ़ करके स्वादिष्ट, और किसी व्यक्ति को खूब सुंदर शरीर मिले, स्वस्थ शरीर हो, उसको खूब खाने को दिया जाए, अपनी इच्छा भर करके वो खाए और हजारों लाखों वर्षों तक खाए, लेकिन फिर भी उसका मन प्रसन्न नहीं हो पाएगा, वो तृप्ति का अनुभव नहीं करेगा, और खाने की लालसा उसको रहती है। और इसी तरह से जत बृहयवम, जत पृथिव्याम बृहयवम हिरण्यम पशव स्त्रिय, दुनिया में जितना सोना है, हिरण है या डायमंड है, जो भी है, एक व्यक्ति को दे दिया जाए। सूरत में भी जितना सोना है चाहे हीरा है, एक व्यक्ति को दे दिया जाए, या दुनिया का सारा, तब भी वो व्यक्ति ऐसा अनुभव नहीं करेगा कि अब मैं बिल्कुल सुखी हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए। उसको इच्छा और की होगी, और इच्छा जलाती है, वो दुखी ही रहेगा। हिरण्यम पशव, और संसार में जितने भी पशु हैं, ये सवारी के लिए कहा जाए, हाथी, घोड़े, ये सब दे दिए जाए एक व्यक्ति को, अर्थात फर्स्ट क्लास का वाहन दे दिया जाए, फिर भी वो ये नहीं कहेगा कि अब मैं तृप्त हो गया, अब मैं सुखी हो गया। नए नए वाहन प्राप्त करने की उसकी लालसा रहेगी। तो बाइसिकल से मोटरसाइकिल हो गया। इस समय संसार में सबसे ज़्यादा बिक्री मोबाइल और मोटरसाइकिल की है, सबसे ज़्यादा। लेकिन जो व्यक्ति पैदल चल रहा है, उसके मन में हो सकता है कि ओहो, हमारे पास बाइक होता तो मैं आराम से पहुंचता। जिसके पास बाइक है वो सोचता रहता है, वो हमारे पास कार होती तो अच्छा होता है, ये सब धुआं धक्कड़ लग रहा है।
कार हो गई तो वो सोचता है कार में एसी रहता तो अच्छा होता है ना, एसी रहता तो अच्छा होता। जिसको एसी कार है वो तो सोचता है और नए मॉडल की कार, कोई सुपीरियर कार चाहिए, और कह रहे तो छोटा पड़ती है, एक कार छोटी पड़ रही है, ये ठीक नहीं है। जब वो अभी मिल गया तो और की सोचता है, फिर सोचता है कार से चलना बेकार है, रोड एक्सीडेंट होता रहता है, हमें बाईवान से ही चलना चाहिए। बाईवान में भी आदमी सोचता है कब तक हम जंगल में चलते रहेंगे, हमको एग्जीक्यूटिव क्लास, फर्स्ट क्लास चाहिए, क्योंकि मैं स्पेशल आदमी हूँ। परंतु उसमें भी चलने वाले व्यक्ति को कोई सुख नहीं है, देखा गया है, कोई सुख नहीं, अंततः दुख ही रहता है। तो हिरण्यम पशव स्त्री और किसी बहुत सुखी, बहुत स्वस्थ व्यक्ति को, युवक व्यक्ति को संसार की सबसे श्रेष्ठ सुंदरियां दी जाए, दैत्य लोक की सुंदरी या मनुष्य लोक की या देवताओं के लोक की, और उनको भोगे, लेकिन फिर भी भोग की लालसा की शांति नहीं होगी, उसकी काम वासना और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए अब नहीं, भोग नहीं भोगना है। जजाति महाराज कहते हैं भोग नहीं भोगना। जत पृथिव्याम बृहयम हिरण्यम पशव स्त्रिय न दुह्यंती मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्य। जिस व्यक्ति का मन, जो व्यक्ति काम के द्वारा मारा गया है, काम हतस्य, जब कोई इच्छा व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है तो इच्छा जलाना चालू करती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दुष्पूरेण नलेन च, यह काम क्या है, ये दुष्पूर अनल है, कभी पूरा नहीं होता है, और क्या इच्छा बनी रहती है। इतना मिल गया तो ये चाहिए, वो मिल गया तो ये चाहिए, वो चाहिए, और अंततः मरते दम तक असंतुष्ट रह करके ही व्यक्ति मरकर चला जाए। कोई आज तक कहा है कि हे जमराज जी, अब मैं बिल्कुल पूर्ण हूँ, सुखी हूँ, आपकी जब इच्छा करे आप ले चलिए? नहीं, कोई नहीं सोचता है। और थोड़ा सा कुछ रोग होता है तो अस्पताल पहुँचता है और डॉक्टरों से कहता है कोई उपाय कीजिए कि हमें अभी ना मरना पड़े, उपाय कीजिए। कोई ऐसा नहीं कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, मैं परम सुखी हूँ और कोई बात नहीं, हमको ले चलिए। सभी हाय हाय करते ही मर जाते हैं, हाय हाय करते मर जाते हैं। एक बार की घटना है, हमारे गांव के पास की, एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया था, लगभग 82 वर्ष का। उसका पैसा बैंक में था, लेकिन उसके पुत्र को तब वो पैसा मिलता जबकि यह साइन कर देता, यह निशान दे देता, और निशान ही दे रहा था, लिखना नहीं जानता था बूढ़ा व्यक्ति। तो उसका पुत्र उसको उठा करके जहाँ बैंक है वहाँ ले जा रहा था, टाउन में खाट पर टांग करके ले जा रहे थे। तो बैंक के पास जब पहुँचे तो वहाँ पर सब कागज़ तैयार हुआ, तो ये हुआ कि ये निशान इनका ले लीजिए। अब मरने वाले थे, 10-20 दिन में मर जाते हैं, मर भी गए। तो उनका हाथ पकड़ करके लड़का उस पर सिलाही लगाया और उस कागज़ पर ऐसे निशान दिया, तो जान गया बूढ़ा कि हमारा पैसा लेना चाहता है, खास बेटा हमारा पैसा लेना चाहता है। तो वो सोए सोए ही उस कागज पर थूकने की चेष्टा किया, तो थूका तो उस कागज तक थूक नहीं पहुंचा, उसके मुंह में ही बल बल निकल गया ऐसे। लेकिन इस दृश्य को हमने देखा तो नहीं, लेकिन दूसरे लोग वर्णन कर रहे थे, वो कागज पर थूकने की चेष्टा किया कि निशान मिटा दे। इतनी आसक्ति होती है, पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बेटा लेना चाहता है लेकिन नहीं।
अंत में तो पैसा निकल ही गया, वेटर निकाल लिया। इतनी आसक्ति होती है व्यक्ति की, और की लालसा, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। अतः महाराज जजाति कहते हैं अपने गीत के प्रथम श्लोक में कि जब पृथिव्याम बृहयवम हिरण्यम पशव स्त्रिया न दुह्यंति मनः प्रीति पुंसः कामहता से। जिस व्यक्ति का मन इच्छा से या कामना से ग्रसित है, उसको संसार के सारे भोज्य पदार्थ, सारी स्त्रियां और सारा सोना या डायमंड माणिक इत्यादि और सारे पशु दिए जाए, फिर भी न दुह्यंति मनः प्रीति, उसका मन प्रसन्न नहीं हो सकता है, तृप्ति का अनुभव नहीं करेगा मन। ये मनुष्य की दशा है संसार में। अतः महाराज जजाति ये कहते हैं, प्रिय आज से इन विषय भोगों का सर्वथा त्याग करके और अब हम अपना मन भगवान में लगाएंगे। आगे वे कहते हैं, देवहूति ने तर्क किया, उसने कहा कि नहीं, जब कामनाओं का उपभोग किया जाएगा, जब इंद्रियों के विषयों को भोगा जाएगा तो अपने आप भोगने की वासना शिथिल हो जाएगी। तो महाराज जजाति कहते नहीं, और बढ़ जाती है। विषय भोग करने पर विषय भोग की लालसा और बढ़ जाती है। तो उदाहरण दे रहे हैं, न जातु कामः कामानां उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमे व भूय एवाभिवर्धते। विषयों को भोगने से भोग की लालसा की शांति नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती है। जैसे अग्नि में घी की आहुति देने पर छोटी छोटी बूंदों को डाला जाता है अग्नि में, तो आग और भभकती है, आग शांत नहीं होती है। तो इसी तरह से मनुष्य के मन में भोगों की लालसा है, परंतु इस संसार में भोग मिलते कितने हैं? बहुत थोड़े। अगर व्यक्ति को मान लीजिए 1000 इच्छा है या लाख गुना इच्छा है भोगने की, तो भोग कितना मिलता है? मान लीजिए समुद्र को ही पीने की किसी को इच्छा है इतना, पर कितना मिलता है पीने को? 1 बूंद पानी मिलता है। जीव की बहुत इच्छा है, हमको ये मिले, हमको ये मिले, लेकिन मिलता नहीं है। तो इसलिए उसकी वासना और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये सुलभ नहीं है। इस पूरे प्राकृतिक जगत में जीव वास्तव में सुखी होना चाहता है, कुछ देख करके, कुछ खा करके, कुछ सुन करके, कुछ सुन करके, कुछ टच करके वो सुखी होना चाहता है। और जब से प्राकृतिक जगत में जीव है तब से वो देख ही रहा है, सुन ही रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन देखने की, सुनने की, छूने की वासना उसकी बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। जो कि सभी जोनियों में, सभी शरीरों में जीव केवल भोगों में पड़ा हुआ है। तातण सैकत बार बिंदु संसुतमित रमन समाज। तो विद्यापति ठाकुर उदाहरण देते हैं कि जीव की कितनी इच्छा है विषय भोग की, जैसे तप्त मरुभूमि है, केवल बालू का भरा है, रेता भरा है, और उसमें आप 1 बूंद जल डालिए तो उस तप्त बालू में जल का पता नहीं लगेगा, वो गीला नहीं कर सकता है बालू को। इस तरह से जीव को बहुत कम भोग मिलता है, इसलिए भोगों की लालसा और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। क्या कोई भोग भोगेगा? मान लीजिए किसी को बहुत सुंदर सुंदर भोजन खाने को दे दिया जाए, और डॉक्टर चेतावनी देता है रूखी रोटी खाना है, घी नहीं खाना है, वो क्या खाएगा? ये बताया मना है ना। प्राय ज्यादा धनी लोगों को तो ये सब मना ही रहता है। तो धन रहकर क्या करो, मरेंगे, खा भी नहीं सकते ठीक से।
शरीर में कोई न कोई भयानक रोग है, कमजोरी है, स्त्री संग भी नहीं कर सकते, इंद्रियों में कोई उत्साह नहीं, कुछ नहीं, कहाँ भोग सुलभ है व्यक्ति को। ये तो केवल देखने के लिए कहा जाता है कि ये भोग है, भोग है, भोग है, कुछ भोग नहीं है वास्तव में संसार में। तो एक दो स्त्रियां, एक दो वाहन, एक दो भोजन के सामान से क्या होगा? सारा सामान खाने को दिया जाए, पीने को दिया जाए, सारी स्त्रियां दी जाए, सब कुछ दिया जाए, लेकिन उसकी लालसा कम नहीं होगी। जैसे घी की आहुति देने पर अग्नि और प्रज्वलित होता है, इस तरह से व्यक्ति की लालसा और अधिक बढ़ती है। अतः सबसे अच्छा है कि भोगों को भोगा न जाए, यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो महाराज जजाति अपने जीवन का अनुभव सुना रहे हैं, वो कोई सुन करके नहीं बोल रहे हैं। जब पुत्र से जवानी ले करके, बुढ़ापा उसको दे करके और पूरे जवान रह करके विषयों को भोग रहे हैं, और भोगते भोगते कोई भी तृप्ति नहीं, तब अपनी पत्नी से भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इसी रास्ते को अपनाना चाहिए। ये सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है। तो विषय भोगों के भोगने से कामना की शांति नहीं होती है। कब शांति होती है? मान लीजिए देवयानी पूछे, कृपया बताइए कि कब सुखी जीव होता है? तब कहते हैं जदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टेस्तदा पुंस सर्वः सुखमया दिशा। जब व्यक्ति अमंगल भाव नहीं करता है तो उसके लिए सारी दिशाएं सुख से भरी हो, जहां भी जाएगा आनंद में रहेगा। ये अमंगल भाव क्या है? किसी किसी को अपना समझना, उसमें राग करना, और किसी किसी से द्वेष करना। ये राग और द्वेष जो जीव में है, जीव के मन, यही है अमंगल स्थिति। क्यों दुख है संसार में? दुख इसलिए है कि किसी को अपना मानता है व्यक्ति और किसी को पराया मानता है। तो अपने के योग क्षेम की चिंता होती है, और पराया जब विकास करता है तो उससे चिंता होती है, दुख होता है। यह अमंगल भाव है। सम दृष्टि रहनी चाहिए। संसार में सभी जीव भगवान के अंश हैं, दास हैं। तो किसी के प्रति कोई राग नहीं और किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, तो वह व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वो सुखी रहेगा। उसके लिए सारी दिशाएं सुख से भरी हुई है। दुख वही आ जाता है जहाँ राग या द्वेष होता है। कभी कभी हमने देखा है कुछ लोग वोट में खड़ा होते हैं, जीतने to लिए नहीं, वो जानते हैं कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन दूसरे का वोट काटने के लिए खड़े हो गए। ये देश इसको कहते हैं। वो ऐसे एक सीट पर जीतना है और खड़े होते हैं कभी कभी 20, 25, 30, उसमें से एक ही जीतेगा। और कई लोग तो ऐसे सोचते हैं हमको तो जीतना है नहीं, लेकिन हम उसको नहीं जीतने देंगे। ये विचार होगा द्वेष। जिसको हम नहीं चाहते हैं कि वो जीते, अगर वो जीत गया तो बस हृदय में जलन चाल। अच्छा, मान लीजिए जिसके प्रति प्रेम है, राग है, उसके लिए तो और व्यक्ति चिंतित रहता है। किसी को ट्रेन पर छोड़ने जाता है और चिंता व्यक्त करता है। पहले के लोग तो कहते थे कि पहुंच करके खत लिखना है, पत्र लिखना है, और अब कहते हैं पहुंचते ही फोन करना है, ठीक से पहुंच गए ना। जब तक नहीं पहुंचा रहता है तब तक धक-धकी रहते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए। ट्रेन में हजारों लोग जा रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। जिसके प्रति राग है उसका कुछ ना हो जाए, ये सामान संभाल करके रखना, ये चेन लगा देना, लॉक लगा देना, ये करना, वो करना, क्या। तो व्यक्ति कहीं भी जाएगा वो मरेगा, दुख में रहेगा। अगर किसी के प्रति राग है तो, और द्वेष है तब भी मरेगा।
इसको महाराज जजाति अमंगल भाव कह रहे हैं। जदा न कुरुते भाव, जदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु अमंगलम। सभी जीवों के प्रति सम बुद्धि हो, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, सबके हित की कामना करे, तो व्यक्ति जहाँ भी जाएगा सुख से रहेगा। लेकिन राग द्वेष जिसके हृदय में है वो कहीं भी रहेगा, जलता रहेगा, चिंता से जलता रहेगा। इसलिए ये राग द्वेष छोड़ देने चाहिए, महाराज जजाति कहते हैं। और फिर कहते हैं तृष्णा को, विषय भोग की लालसा को जितना जल्दी हो त्याग देना चाहिए। या दुष्त्यजा दुर्मति भी जीयतो या न जीयते ताम तृष्णाम दुख निवहम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। दुर्मति भी, जो दूषित बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, जिनकी मति में विषय भोग की महिमा ही बैठी हुई है, ऐसे लोगों के द्वारा तृष्णा का त्याग कर पाना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। या दुष्तेजा दुर्मति ही जीर्यते या न जीर्यते, शरीर जीर्ण हो जाता है, शरीर बिल्कुल कांपने लगता है, हाथ पैर सूख जाता है, आदमी से खड़ा नहीं हुआ जाता है, मृत्यु सज्जा पर रहता है, फिर भी तृष्णा उसकी ज्योति रहती है। जीर्ण हो जाता है व्यक्ति का शरीर, लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती है। ताम तृष्णा दुख निवहन, अनेक दुखों को लाने वाली इस तृष्णा को सर्व कामो द्रुतम त्यजन। जो व्यक्ति सर्व चाहता है, सर्व माने सुख, सर्व तालाब से लिखा जाता है, सर्व का अर्थ सुख। जो सुख चाहता है, शांति चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि जितना जल्दी ये भोगों की वासना का त्याग कर दे, लालसा का त्याग कर दे, द्रुतम तेज, जल्दी छोड़े। भारतवर्ष में ब्राह्मणों के नाम में शर्मा टाइटल जुड़ा रहता है। शर्मा का अर्थ होता है शांत व्यक्ति, सुखी व्यक्ति। लेकिन केवल टाइटल देने से ही वो शांत और सुखी नहीं हो जाएगा, शर्मा लोग भी बेचैन देखे जाते हैं। शर्मा का मतलब है कि भगवान की भक्ति करके, वेद शास्त्र पढ़ करके बिल्कुल शांति है। शर्म कामो द्रुतम त्यज, जो व्यक्ति शांति चाहता है, सुख चाहता है, उसे चाहिए कि तृष्णा को द्रुतम त्यजे, शीघ्र त्याग। विचार न करेंगे ठीक है 2-4 दिन के बाद छोड़ेंगे, या 1 महीने के बाद, या साल भर के बाद भोजन करेंगे, इतना जल्दी छोड़ देना चाहिए तृष्णा। एक श्लोक में भर्तृहरि जी ने कहा है, भोगा न भोक्ता भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, वयमेव तप्ता। और कालो न जातो वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। एक श्लोक में कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं संसार का भोग भोग रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, लेकिन दुनिया के भोग जेव के तेव रह जाते हैं। और जो भोगने वाला अपने को समझता है वही क्षीण हो जाता है, मर जाता है, खत्म होता है। तो भोग को हम नहीं भोग रहे हैं, भोग ही हमको भोग गए। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। आदमी खा रहा है, पी रहा है, सवारी से चल रहा है, सोचता है हम भोगों को भोग रहे हैं। नहीं, भोग ही हमको भोग रहे हैं, हम मर करके चले जाएंगे, फिर भी सूरत में यही मोटर गाड़ियाँ रहेंगी, वही खान पान, वही सब कुछ, ये काहे को खत्म होने जाए। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग नहीं भोगे जा रहे हैं, हम ही भोगे जा रहे हैं। क्षीण हो जाएंगे, मर जाएंगे बूढ़े होकर के। और दुनिया में जो हलचल है, ये चाक चिक के है, ये जेव का तेव रह जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता तपो न तप्तम वयमेव तपता। हमने तप नहीं किया, तप को तप्त नहीं किया, बल्कि हम ही तप्त हो गए।
इसका अर्थ ये है कि मनुष्य बहुत परिश्रम करके दुखों से पार होना चाहता है, दुखों को दबा रहा है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन अंततः परिणाम क्या होता है कि 3 प्रकार के ताप इसे ग्रस्त ही रखते हैं। आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप और अधिभौतिक ताप। दुख में ही रह जाता है। वो सोचते अब हम दुख को ख़त्म करेंगे, अब हम दुख को ख़त्म करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है तो वो सोचे कि अब इस बीमारी का मैं नाश कर दूंगा, बीमारी का नाश कर दो। नाश क्या करेंगे? बीमारी ही हमारा नाश करके ज्यों कहते हुए बनी रहती है और लोगों को पकड़ती रहती है। बीमारी का नाश नहीं हुआ, किसी भी रोग का नाश नहीं हुआ। तो तपो न तप्तम वयमेव तपता, हम क्या तप करेंगे? तप ही हमको तपा दी। ऐसा कोई उपाय नहीं है। मान लीजिए कि कोई किसी विशेष रोग से ग्रस्त है तो कोई डॉक्टर सोचता है कि मैं तो इसकी चिकित्सा कर दिया, ये ठीक हो गया। ठीक क्या हो गया? उसे अनेक रोग लगा ही रहता है और रोग ज्यों का त्यों बना रहता है, उसको मार देता है और फिर दूसरे लोगों के शरीर पर आक्रमण करता रहता है। और कालों में जातो वयमे में जाता, काल नहीं बीता। लोग कहते हैं कि जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया, 1, 2, 3 से 30 तक या 31 तक गिनती करते हैं, ये तो काल चला गया। तो कुछ नहीं गया काल का। कालों में जाता वयमे में जाता, काल नहीं बीता, हम बीत जाएंगे। ये भर्तृहरि जी कहते हैं हम बीत जाएंगे। फिर उसी तरह से दिन आएगा, रात आएगी, फिर जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, या महीना फिर जो कहते होगा, फिर बरसात आएगी, जाड़ा आएगी, पर हम नहीं आएंगे। तो कहते काल बीत रहा है, टाइम पास करो। कभी कभी मूंगफली बेचने वाले, सेम दाना बेचने वाले को कहते हैं सिंह दाना में कहते हैं टाइम पास कीजिए। उधर उत्तर प्रदेश और बिहार में चटनी बना करके और मूंगफली देते हैं खाने के लिए ट्रेन में, कहते टाइम पास। टाइम पास नहीं लगता है, टाइम रुका हुआ है, पास ही नहीं हो रहा है। टाइम जेब का त्यों रह जाएगा, लेकिन टाइम देखने वाले चले जाएंगे। जा ही रहे हैं। कालों में जातो वयमे में जाता, काल कहाँ गया? क्या बिगड़ा काल का? महीने इसी तरह से आते हैं, डेट आते हैं, दिन आते हैं, बीते नहीं। क्या बीते? कोई कहे कि सोमवार से लेकर के रविवार बीत गया, तब तक फिर चालू ही है, बीता क्या? तो कभी नहीं बीतने वाला है। पर ये सोम शनिचर ये सब गिनने वाले लोग बीतते जा रहे हैं, रोज बीतते जा रहे हैं। कैलेंडर निकाल करके टेबल पर रखने वाला व्यक्ति एक दिन खत्म हो जाता, वो नहीं कुछ कर पाया। तो कालों में जाता, वयमे में जाता, काल नहीं बीता, हम ही बीत गए। काल जीव का त्यों चल रहा है, ये अक्षय है, अविनाशी काल है, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, ये कैसे नष्ट होगा? कालों में जातो वयमे में जाता, और तृष्णा में जीर्ण वयमे में जीर्ण, संसार को भोगने की लालसा या छटपटाहट नहीं गई, हम ही जीर्ण हो गए, खत्म हो गए। वयमे में जीर्ण, शरीर जीर्ण हो जाता है, उठने की शक्ति नहीं रहती है, चलने की शक्ति तो दूर की बात है। शरीर इतना क्षीण हो जाता है कि फिर उठता नहीं, घूम नहीं सकते, चल नहीं सकते। बूढ़े व्यक्ति को उसके घर के लोग जब किसी तरह खड़ा कर देते हैं और वो अगर टॉयलेट में चला जाए अपने से, तो लोग क्या कहते हैं, अभी तो बहुत अच्छे हैं, अपने से ही बिना सहायता के ये बाथरूम में चले जाते हैं। बाप, एक दिन ये समय आएगा, इतना पुरुषार्थ कर लेंगे,
अगर स्वयं बाथरूम में चले गए तो बहुत अच्छे हैं अभी, तो बुरा तो तभी माने जाएंगे ना जब बिल्कुल सो जाएंगे, अब हिल डुल नहीं सकेंगे। मनुष्य इस तरह से रिलेटिव अच्छाई मान लेता है, ये है, शरीर छीन हो जाता है। देखते देखते सब दृश्य कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आंखें खत्म हो जाती हैं देखते देखते, जीर्ण हो जाती। आंखें इतनी कमजोर हो जाती हैं, कुछ दिन तक तो चश्मा से देखती हैं, बाद में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। मरने से पहले कुछ दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है व्यक्ति। आंख बंद करके ही जाना पड़ता है। अच्छा, कोई ये कहे ठीक है देखेंगे नहीं, बोली सुनेंगे, तो कान भी जवाब दे देते हैं, ये भी नहीं सुन सकते। बोलना भी बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, खाना खड़ा होना ये सब तो बंद हो ही जाता है। जब भोजन बंद हो जाता है कई दिन, तब लोग कहने लगते हैं अब नहीं बचेंगे। जब फ्यूल ही नहीं दिया जा रहा है तो अब कितना दिन शरीर चलेगा। हमारे यहाँ कहते हैं उनका अन्न पानी छूट गई। अन्न पानी छूटे मतलब अब शरीर छूटेगा। तो तृष्णा कभी नहीं जाती रहती, मरते दम तक तृष्णा रहती है। विषय भोगों को भोगने की लालसा को तृष्णा कहते हैं। ये मत समझिए कि बूढ़ा आदमी में कोई तृष्णा नहीं है, बल्कि जवानों से भी अधिक तृष्णा रहती है। कभी कभी देखा गया है, छोटे छोटे लड़के भजन में आ जाते हैं, जवान लड़के आ जाते हैं, तो घर का बूढ़ा आदमी डांटता है, अभी तुम्हारा भजन का टाइम नहीं हुआ है, अभी मंदिर मत जाओ। तो उससे अगर कोई कहे तुम्हारा टाइम हो गया है ना, तुम जाओ मंदिर में, तो कहते हम में तो शक्ति ही नहीं है जाने की। तुम में शक्ति ही नहीं है, और जिसमें शक्ति है उसका टाइम हम बता रहे हो कि मंदिर जाने का टाइम नहीं। तो तृष्णा नहीं जाती है, भले शरीर क्षीण हो जाए, कुछ भी हो जाए। तृष्णा में जीना वयमे में जीना है। महाराज जजाति कहते हैं कि या दुष्तेजा दुर्मति भी, बिल्कुल दूषित भ्रष्ट बुद्धि वालों के द्वारा, विषय भोग में आसक्त बुद्धि वालों के द्वारा इस तृष्णा का त्याग करना बहुत कठिन है। और जीर्णे तो या न जीर्णे तो शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा भोग वासना जीर्ण नहीं होती है। अतः सर्व काम, जो व्यक्ति शांति का कामी है, इच्छुक है, उसको चाहिए कि जितना जल्दी इस तृष्णा का त्याग करे, द्रुतम त्यजेत। और एक बात और भी कह रहे हैं कि इसमें भी संसार में स्त्री सन्निधानम तो सर्वथैव त्याज्य। स्त्री संग तो एकदम छोड़ देना चाहिए, ये कह रहे हैं। स्त्री सन्निधान, सिद्धार्थ स्वामी जी टीका में लिखते हैं। महाराज जजाति एक अद्भुत बात कहने लगे अपनी प्रिया से। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता शनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने माँ के साथ भी एकांत में नहीं एक आसन पर बैठना चाहिए। मात्रा स्वस्रा, स्वसा बहन को कहना, अपनी माँ के साथ या बहन के साथ, अपनी पुत्री के साथ भी अविविक्त आसन नहीं होना चाहिए। अविविक्त का अर्थ है संकीर्ण, एक आसन। एक आसन पर निकट में नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। ये इंद्रियों का जो समूह है ये बहुत बलवान है। ये 5 जो इंद्रियां हैं, जैसे स्पर्श इंद्रिय और रसनेन्द्रिय टेस्ट लेने का, सुनने के लिए श्रवण इंद्रिय, देखने के लिए चक्षु और नासिका, इन 5 के समुदाय को बलवान इंद्रिय ग्राम, ग्राम माने समूह, इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है। अरे क्या करेगा? किसी मूर्ख को भले आकर्षित कर सकता है, विद्वान को जो जानता है कि यह मेरी माँ है,
ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, और इस प्रकार के शुद्ध भाव में स्थित है, उसको ये क्या करेंगे? नहीं, विद्वान सब अपनी कर सकती, ये विद्वान को भी कर सकती खींच लेती, ये इंद्रियों का समूह विद्वान को भी आकर्षित कर लेते। एक एक इंद्रिय है तो उन इंद्रियों से व्यक्ति स्त्री को जैसे स्पर्श इंद्रिय से टच करना, आँख से देखना, कान से उसके शब्द सुनना, और जीवा आदि से एक ही इंद्रिय काफी है, बलवान है, फिर पांचों मिल जाए तो वो खींच लेती है। फिर व्यक्ति उस स्त्री का स्पर्श करना चाहता है, बात करना चाहता है, कई प्रकार की क्रियाएं करता है, तो उस समय नाता संबंध का ध्यान नहीं रहता है। इतनी बलवान है इंद्रियां कि व्यक्ति भूल जाता है कि ये हमारा ऐसा संबंध है, ये पवित्र संबंध है, हमें ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, नहीं। वो परबस स्त्री संग में प्रवृत्त हो जाएगा। ये कह रहे हैं अपनी पत्नी से एकांत में बैठे हुए अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं महाराज जजाति। ऐसी स्थिति उनकी नहीं हुई थी, लेकिन वो एक राजा है, वो सुनते हैं चारों तरफ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इसीलिए वे मना कर रहे हैं कि संसार में व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो स्त्री संग तो सर्वथा छोड़ देना चाहिए। केवल संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री संग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि व्यक्ति स्त्री संविधान में रहता है, संग में रहता है, तो फिर उसकी मति भगवान में नहीं लग पाएगी। और स्त्री की तो बात छोड़ दीजिए, जिसके साथ कोई संबंध नहीं है और कुछ नहीं, शारीरिक संबंध नहीं है, तो उसमें तो मन चला ही जाएगा। विद्वान का तो कहना ही क्या, मूर्ख का तो कहना ही क्या, विद्वान का भी मन चला जाएगा, जो जानता है कि ये थर्ड क्लास का सुख है, कोई इसमें रस नहीं, कुछ नहीं है, और उस पर संबंध भी देखता है कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बच्ची है, पुत्री है। महाराज जजाति कह रहे मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, माँ के साथ भी एक आसन पर नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, और बहन के साथ भी और पुत्री के साथ भी, अन्यथा व्यक्ति की बलवान इंद्रियां उसे आकर्षित कर लेते, उसे गिरा देती। एक राजा अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, तो जब माँ और बहन और पुत्री के साथ भी एकांत में एक बेड पर नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, ये कहा जा रहा है, तो फिर अन्य के लिए तो कहना ही क्या है। कोई व्यक्ति कितना भी जोर लगाए, विवेक से काम ले, विवेक, धैर्य, ज्ञान, लेकिन इंद्रियां इतनी बलवान है कि उसका विवेक काम नहीं करेगा, तो गिर जाएगा निश्चित। इसीलिए उनके संग न हो, दूर रहे, एकांत में उनके आसन पर न हो, ये शिक्षा दे रहे हैं। महाराज जजाति इतने निर्लज्ज हो गए थे कि आपने सुना कि अपने ससुर शुक्राचार्य से कहे कि आपकी पुत्री से मैं अभी तृप्त नहीं हूँ कामों को भोग में। तो ठीक है, बूढ़ा बना दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद तो अपने पुत्र की जवानी लेकर के 1000 वर्ष तक विषय भोग किए। क्या जीवन है कि अपने पुत्र पर भी दया नहीं आई कि अभी तो बेचारा लड़का है, इसको चाहिए विषय भोग, लेकिन उसकी जवानी लेकर के ये विषय भोग किए। और पुत्र को रोज देखते थे बूढ़ा बना हुआ है, इनकी बुढ़ापा लेकर को रहता था। फिर भी आप जरा विचार कीजिए कि पिता का हृदय अपने पुत्र के प्रति इस तरह द्रवित नहीं हुआ। इतनी भोग की लालसा थी, देवयानी के प्रति इतनी आसक्ति थी उनकी कि वो उसके लिए बेटा से निर्लज, ससुर से निर्लज, सारे बेटों से निर्लज, और जबकि वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे,
4 बेटा तो जवाब दे दिए कि नहीं, हम नहीं बूढ़ा होना चाहते, हम क्यों तुमको जवानी दें। तो छोटा दे दिया। तो महाराज जजाति कहते हैं पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषयान सेवतो सकृत तथापि चानुसौमन तृष्णा तेसु उपजायते। पूरा 1 सहस्र वर्ष तक मैं निरंतर विषयों को भोगा हूँ, सबसे उत्कृष्ट भोग, लेकिन फिर भी भोगों की लालसा उनमें और बढ़ती जा रही है। तथापि चानुसौमन तृष्णा तेसु उपजायते। अनुसौमन का अर्थ है कि अनुसंग निरंतर तृष्णा बढ़ रही है। सवेरे से दोपहर को बढ़ जाती है, दोपहर से शाम को, फिर दूसरे दिन सवेरे, मतलब रोज रोज भोगने की लालसा बढ़ती ही जा रही है। अतः प्रिय, यही सुख का मार्ग है कि ये विषय भोग न किया जाए, इसको न भोगा जाए। भोगने से कभी तृष्णा की शांति नहीं होगी। जब इतने बड़े राजा जजाति को विषय भोग से तृष्णा नहीं हुई, अरे विषय भोग से वितृष्णा नहीं हुई, तो आज के आदमी को क्या हो सकती है? उसको तो सुलभ भी नहीं, भोग सुलभ नहीं। अनेक प्रकार से रोग शरीर को ग्रस्त किए हैं। भोगों को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अनेक प्रकार से व्यक्ति बेचैन है सब तरह से। तो इसके लिए तो सुख का मार्ग एक ही है कि उसे विषय भोग छोड़ देना चाहिए, तब वो सुखी होगा। महाराज जजाति इस तरह से अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। देवयानी भी बहुत समर्थ व्यक्ति थी, वो सुन रहे थे। अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि देवयानी अपने पति के प्रवचन को सुन करके अपने जीवन में भक्ति के लिए उत्साह माने कि हमारे पति उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। वास्तव में यही धर्म है। प्रायः गृहस्थ व्यक्ति अपने पत्नी के सेवा को लेता रहता है, तो पत्नी के प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य है। कर्तव्य यही नहीं है कि उसे विषय भोग दिया जाए, केवल कपड़ा दिया जाए या भोजन या मकान। उससे भक्ति कराना, उसको कृष्ण से जोड़ करके उसके जीवन को सदा के लिए सुखी करना, यह कर्तव्य है पति का। सबसे बेस्ट कर्तव्य ये है। पर आजकल तो देखा जाता है कि कभी कभी पत्नी भक्त है, लेकिन पति जी अभी सोच रहे हैं कि जो कि लीडर उसको होना चाहिए, पति को अग्रसर होना चाहिए। लेकिन पत्नी भगवान का जप करती है, पूजा करती है, और अभी पति जी क्या सोच रहे हैं, कितना दिन के बाद चालू करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये उल्टी स्थिति है। यहाँ पर पति अपनी पत्नी को उपदेश कर रहा है, शिक्षा दे रहा है बड़े ही प्यार से। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रियाय, अपनी प्रिया से उपदेश कर रहे हैं, नफरत से नहीं, आनंद से, सुख से। तो ये कर्तव्य है। पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र का हित करे, भाई का कर्तव्य है अपने भाई का हित करे, पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी का उद्धार करे, उसे सुखी करे, लोक में भी सुख दे और परलोक भगवान की भक्ति करावे। तो यह श्रीमद् भागवतम इन सब प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ है। शुरू में किसी किसी को लगेगा कि यार ये क्या बकरा बकरी बना रहे हैं अपने को और अपनी पत्नी को बकरी बना रहे हैं। आज कोई पति अपनी पत्नी को कहे कि तुम्हारी दशा ठीक बकरी के समान है, तो वो तो सीधे रंज हो जाएगी, क्योंकि आज के लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है समझने की कौन बात किस लिए कही जा रही है। तो महाराज जजाति का यह उपदेश अमर है। अभी भी उनके 2-3 श्लोक हैं जिसको कल पूरा किया जाएगा। और किस प्रकार महाराज जजाति ने घर छोड़ा और वन में जा करके भगवान का भजन करके वैकुंठ चले गए, और देवयानी घर पर ही रह करके अपने पुत्र पुरु के साथ रह करके, जदु के साथ
उसने भी भगवान कृष्ण में मन लगा करके और शरीर छोड़ा और भगवान के धाम में चली गई। ये सुखदेव गोस्वामी दोनों के मुक्ति का वर्णन किए हैं। इसका वर्णन कल किया जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।